पीट का मामला मुसलमान कौम के लिए एक चैलेंज है। बर्क ने मुसलमानों को उकसाते हुए यह भी कहा कि क्या मुसलमान कौम में अब इतना भी दम नहीं बचा है कि बदला ले सकें। पूरी रिपोर्ट देखिए। बढ़ते फासलों की खाई में दूरियां मिटाने की कोशिश हुई, हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार को तोड़ने की कोशिश हुई, भाईचारे के नारों को बुलंद करने की कोशिश हुई, लेकिन खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले को ये मंजूर नहीं। चाहे सामने वाला छेड़छाड़ का आरोपी ही क्यों ना हो, जिस पर भीड़ के गुस्से को धर्म से जोड़ दिया और नाम दिया जुल्म का। ट्रेन में एक आदमी को चूंकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता हुआ फोटोग्राफी भी हैगी उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। ट्रेन में पिट रहे इस शख्स पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद को ये बेकसूर नजर आता है। इस वीडियो पर बर्क ने तर्क दिया कि इस पर इसलिए ट्रेन में जुल्म हुआ क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ही है। किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर, और उस पर बुरी तरह मारा जा रहा है जेल के अंदर, तो वो अकेला है, वो क्या करे। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर जाति हर धर्म को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके सांसद मुस्लिमों को मुखालफत का पाठ पढ़ा रहे हैं, उस कौम को भड़का रहे जिसके नाम पर वो राजनीति करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव है, इसलिए इनका मकसद तनाव है। शफीकुर रहमान बर्क को तथ्यों की जानकारी नहीं है। एक छेड़खानी का मामला जिसको वो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जा सके। लेकिन इस प्रकार के भड़काऊ बयानों का अब जनता पर कोई असर नहीं होता है। ये भड़काऊ भाईजान अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को इसकी राजनीतिक सजा मिलेगी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के नेताओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जो भड़काने का लगातार प्रयास कर रहे। 2024 के लिए हर पार्टियां अपने अपने दावे वादों के साथ मैदान में है। बीजेपी विकास के नाम पर तो बीएसपी एकला चलो के पथ पर है, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मजहबी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक पाठ पढ़ा रहे हैं और अपने एजेंडे में मायावती को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी जरूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। जिस मायावती ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया, अब उन्हीं को साथ लाने और ओबीसी, दलित और मुस्लिमों के नाम पर राजनीति को शफीकुर रहमान बर्क हवा दे रहे हैं और उस शख्स को मासूम बता रहे जिस पर छेड़छाड़ का आरोप है। खैर, बर्क के इस बयान पर पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया हो, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, वो इस लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।